जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक गाड़ी की जो लेफ़्ट साइड वाला डिज़ाइन है वो किस तरह से बनाना है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने गाड़ी को ट्रेस किस तरीके से करना है। हमने पेन टूल का यूज़ करके शेप बिल्डर टूल का यूज़ किया था, या फिर आप लोग जो है वो पाथ फाइंडर से भी उस ऑप्शन को कर सकते हैं। हमने शेप बिल्डर टूल यूज़ किया था। तो ख़ैर ये है वो कल वाली शेप जो हमने जो है वो ट्रेस कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारा वो एरिया है जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना होता है और यही हमने क्लाइंट को देना होता है। सो यहाँ पर पहले तो मैं इसका कोई कलर आपको और चेंज करके दिखा देता हूँ। ये वाला लाइट से हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिज़ाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देखनी होंगी। ये वैसे ऑलरेडी मैं लेक्चर आपको बता चुका हूँ जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्लिपिंग मास्क का। ठीक है, क्लिपिंग मास्क मैंने क्या बताया था कि आपने किसी भी पिक्चर को अगर किसी शेप के अंदर क्लिप करना है तो वो आप कैसे करते हैं। लेट से मैं यहाँ से कोई इमेज उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज है मेरी, और इस इमेज को जो है वो मैं यहाँ पर लाकर प्लेस कर देता हूँ। क्लिपिंग मास्क करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो शेप है वो ऊपर होनी चाहिए और जो आपकी इमेज है वो नीचे होनी चाहिए। सो ये इमेज अभी ऊपर है, इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ करूँगा और अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा रेक्टेंगल ऊपर आ जाएगा और इमेज मेरी नीचे चली जाएगी। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने से होगा क्या कि जितना मेरा रेक्टेंगल का एरिया है वो इमेज मेरी उतने रेक्टेंगल के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, क्लिप हो जाएगी जिसको हम क्लिपिंग का नाम देते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जी आपकी इमेज जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसका सर जो है वो आधा कट गया यहाँ से, तो आप चाहते हैं कि इसकी हम एडजस्टमेंट कर लें, यानी दोबारा से हम इसको कहते हैं कि हम चेंज कैसे करें। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। पहला तरीका तो ये है, इसी पर राइट क्लिक करें और ये आपके पास ऑप्शन है आइसोलेटेड सेलेक्टेड क्लिपिंग मास्क। आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट कर देना किसी चीज़ को, दो चीज़ों को सेपरेट कर देना, आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। तो आइसोलेटेड सेलेक्टेड क्लिपिंग मास्क जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखें, अब मेरे पास इमेज की ऑप्शन आ गई। यहाँ से जो है वो इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ। पहली ऑप्शन आपके पास ये है। अभी इसका प्रॉपर भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि इमेज को आपने चेंज करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपने उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिनको आपने क्लिक किया है डबल क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास इस तरह का ये एक एरो आ जाएगा और लेयर वन के नाम से इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगी, जिसका मतलब है आपका क्लिपिंग मास्क ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये आपकी इमेज है और ये हमारा रेक्टेंगल था जो नीचे पड़ा था, ऊपर पड़ा था, सॉरी। अब यहाँ से मैं इमेज का साइज भी चाहे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी इमेज को क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ पर भी मैं उसको करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा इसको बंद करने का तरीका, या तो राइट क्लिक करके एग्जिट कर दें, एग्जिट आइसोलेशन मोड। ठीक है, इस तरह भी आप जा सकते हैं बाहर, या फिर ये वाला जो एरो आपको नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इससे बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप, अच्छा इसी तरह मैं एक इलिप्स टूल लेता हूँ यहाँ पे। ये इलिप्स लिया और यहाँ पर मैं कोई और इमेज लेके आता हूँ प्लेस, और यहाँ से हम कोई और इमेज जो है ये वाली कर लेते हैं, लेफ्ट से ये वाली। और इमेज को मैं यहाँ पे जो है, अच्छा ये जेपीजी फॉर्मेट नहीं है, फाइल प्लेस, और जेपीजी फॉर्मेट की इमेज लेके आते हैं कोई, चलें ये वाली ले आते हैं अभी। फाइल में जाके प्लेस, और ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया और अभी इसको मैं नीचे कर दूंगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को डाउन करने के लिए शॉर्ट कीज भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है। कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे तो नीचे जाता है ऑब्जेक्ट, और राइट ब्रैकेट दबाएंगे तो ऊपर आता है। ठीक है, सो इस तरीके से इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद मैं मेक क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। तो वो देखिए मेरी इमेज जो है वो उसके अंदर उतना एरिया उसका क्लिप हो गया। अब अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वही तरीका, डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे तो मेरा ये क्लिप ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इमेज का एरिया जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी अपनी इमेज को पकड़कर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी आपको ये मसला कर रहा है
तो दोबारा से उस पर डबल क्लिक करें तो देखें आपकी फिर इमेज पूरी जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी ऑप्शन है। इसका मतलब है अब यहाँ पर दो लेवल ओपन हो चुके हैं, यानी आप एक क्लिक करेंगे तो ये लेवल है और दूसरा क्लिक करेंगे तो आइसोलेटेड में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेक क्लिपिंग मास्क का कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी वैसे पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि हमने रैप डिज़ाइन किस तरह से करना है। देखें, इसमें भी आपके पास दो तरह के तरीके हैं। पहला आपका तरीका है क्लिपिंग मास्क करके आप अपना रैप डिज़ाइन कर लें। ठीक है, वो सिंपल है वो भी। और दूसरा उससे भी सिंपल तरीका है, वो क्या है कि जस्ट आप क्या करें, अपने डिज़ाइंस को जस्ट जैसे ये इमेज है इसको आप यहाँ से पकड़ें और यहाँ पर ला के रख दें। ठीक है, और इसको यहाँ से छोटा कर दें साइज को। कंट्रोल जी कर रहा हूँ और आल्ट शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा कर रहा हूँ यहाँ से। ये पहला तरीका है कि आप अपने डिज़ाइन के ऊपर जस्ट वो चीज़ें रखी जाएं और आपका रैप तैयार हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल तरीका नहीं है। ठीक है, एक्चुअल तरीका क्या है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। एक्चुअल तरीका आपका ये है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। एक्चुअल तरीका ये है कि आपने लेट से अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करने लगे हैं, किस तरीके से करना है मैं आपको सिंपल एक रफली शेप बना के दिखा रहा हूँ। पेन टूल लूँगा मैं और यहाँ से बाहर वाली साइड से मैं एक रफ क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, सॉरी फिल ख़त्म कर देता हूँ मैं यहाँ से। और इसका जो कलर है ना वो मैं और कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये ग्रीन कर देते हैं या ब्लैक कर लेते हैं, चलो। अच्छा जी, अब लेट से मैं यहाँ पर पेन टूल की मदद से इतना एरिया जो है वो, अच्छा वो ऑलरेडी हुआ हुआ है हमारा एक पॉइंट, ये है। कंट्रोल शिफ्ट जी, पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ, कहाँ गई ये पार्ट, इसको मैं डिलीट कर दूँ। पेन टूल की मदद से यहाँ से मैं एक रफली शेप ड्रा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी शेप जो है वो अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने जो शेप बनानी होगी। ठीक है, आपको अभी क्लिपिंग मास्क का तरीका बता रहा हूँ क्या होगा। और इसको अब मैं कलर कर दूंगा कोई सा भी, इस शेप को जो मैंने अभी बनाई इसको मैं कलर कर देता हूँ, लेट से ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो शेप्स है हमारे पास, एक ये नीचे जो गाड़ी की एक्चुअल शेप है और उसके बाद एक ये जो हमने अभी पेन टूल से शेप बनाई। अब अगर मैं इसको क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो देखें क्या होगा। पहले हम गाड़ी वाली शेप को ऊपर लेके आएंगे, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और उस शेप को नीचे रखेंगे। इन दोनों को मैं करूँगा सेलेक्ट, राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा मेक क्लिपिंग मास्क। ये देखिए, तो ये आपका डिज़ाइन जो है वो उस गाड़ी की ट्रेसिंग पॉइंट के अंदर आ गया। ठीक है, यानी क्लिप हो गया। अब यहाँ पर याद रखें, जब भी आप क्लिपिंग मास्क करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो गायब हो जाएगा, यानी सिर्फ आपके पास आउटलाइन बचेगी। अभी अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ना, ये देखें, तो ये है मेरे पास असल शेप आफ्टर क्लिपिंग मास्क। ये देखें, अब आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है इसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो कलर गायब होने की टेंशन नहीं आपने लेनी कि जी हमारा कलर गायब हो गया, उसका कोई इशू नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं चेंज करूं डिज़ाइन को, तो पहले तो मैं राइट क्लिक करके आइसोलेटेड मोड में जाता हूं। ठीक है, अब देखें मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से ये एंकर पॉइंट पकड़ के या यहाँ तक इसको मैं ले आऊँ, ये। ठीक है, और अब इसको मैं यहाँ से क्लिक करके मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी भी ठीक नहीं है तो आप फिर भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ तक इसको हम ले आते हैं पॉइंट को पूरा यहाँ तक। ठीक है, ताकि हमारा वो एक पूरा जो है वो डिज़ाइन की तरह लगे। अब मैं एग्जिट कर देता हूँ तो ये देखिए ये मेरा ऊपर वाली शेप बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई इमेज जो है इसके अंदर लेकर आऊँ तो वो भी मैं ला सकता हूँ। या अभी एक ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये वाला, और इसको मैं रोटेट करता हूँ यहाँ से। और रोटेट करने के बाद कलर इसका चेंज कर देता हूँ मैं। कलर इसका हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है,
अब यहाँ से इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को लिया और सिंपल हमने उसको क्या कर दिया, मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। लेकिन अब अगर अब आपने नया ऑब्जेक्ट उसमें ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, उसका तरीका सुन लें। आप पहले बाहर ऑब्जेक्ट को ड्रा कर लेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे कट, यानी कि कंट्रोल X। कंट्रोल X कर दिया, उसके बाद आप अपना क्लिपिंग मास्क ओपन करेंगे, ठीक है, यानी आइसोलेटेड करेंगे। और उसके अंदर जाकर आप कर देंगे वहां पर पेस्ट, कंट्रोल V, ठीक है। या कंट्रोल V ना करें तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से, सॉरी, ये एडिट में जाएं और यहाँ से आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें। अब यहाँ से जितना एरिया आप शो करवाना चाहते हैं, देखें मैं जहाँ जहाँ तक वो रेक्टेंगल लेके आ रहा हूँ, सिर्फ मेरा जो व्हीकल का ट्रेसिंग पॉइंट था, सिर्फ वो एरिया वहां का नजर आ रहा है मुझे ब्लैक, पूरा रेक्टेंगल नजर नहीं आ रहा। यही क्लिपिंग मास्क कहलाता है हमारा, कि आपने जितना एरिया फिक्स कर दिया उतना एरिया जो है वो आपका उसके अंदर शो होगा। अब इसको मैं लेट से जी यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, यहाँ तक करने के बाद अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट, यानी कि राइट क्लिक करके आइसोल यहाँ से मैं क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। बल्कि आप इधर से ही कर लिया करें, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। एक एरो पर क्लिक किया और दूसरे एरो पर क्लिक किया तो ये आप एग्जिट मोड से बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको और चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं क्लिपिंग मास्क ओपन करता हूँ अपना, डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब इसको जो है ना मैं यहाँ तक पूरा कवर कर लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ एंकर पॉइंट को पकड़ के, और इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, और यहाँ से ये वाला एंकर पॉइंट पकड़ता हूँ, और इसको मैं एग्जैक्ट यहाँ से, ये देखें आपको लाइन भी नज़र आ रही होगी गाड़ी की, ये वाली, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर देते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ से, ये पॉइंट आ गया, और ऊपर से भी अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा और, तो सीधा उसको कर लें, ये लें, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और ब्लू वाला नीचे है, तो नो इशू, आप इसको सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट दबाएं, ठीक है, तो वो नीचे चला जाएगा उसके। और अब एग्जिट मोड करके देखते हैं अब कैसा लग रहा है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह की शेप आपको दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यही सेम कलर आप इसको दे दें। मैं आई ड्रॉपर, आई शॉर्ट की है उसकी, आई ड्रॉपर की, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये कलर मैं उसको दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे कोई इमेज लेके आते हैं। इमेज मैं यही वाली पकड़ लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ फाइल में, प्लेस में, और यहाँ से हम कोई इमेज ये वाली ले लेते हैं जो इसने अभी की थी, ये वाली हमारी इमेज ये, ठीक है। और यहाँ पर लाकर मैं पहले तो ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अब इस उसी तरीके से इमेज को मैं करूँगा कट, कंट्रोल X, ठीक है। यहाँ से अपना क्लिपिंग मास्क ओपन किया, यानी डबल क्लिक करके मैंने उसका मोड जो है वो आइसोलेट किया, और यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर लें जितना आप करना चाहते हैं, ठीक है। जितना एरिया शो आप कराना चाहते हैं, अभी देख सकते हैं आप। अगर आपको प्रॉपर चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर लें, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर लें। अब आपको नज़र आ रहा है कि जी मेरी पिक्चर और शेप में क्या डिफरेंस है, तो उसके मुताबिक आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक ओके लग रही है मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे एग्जिट मोड कर दें उसका, और ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा लें उसकी दोबारा से यहाँ तक। और इसको नीचे करना है तो वही कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट करें, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो देखें नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं मज़ीद तो यहाँ से कर सकते हैं जितने आप करना चाहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप इमेज को कितना एरिया जो है इसका दिखाना चाहते हैं। मैं लेट से जी कहता हूँ यहाँ तक मैं दिखाना चाहता हूँ, ओके। अब मैं इसको आइसोलेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इमेज को हमने क्लिप करना सीख लिया और डिफरेंट शेप्स को क्लिप करना सीख लिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने
ऑब्जेक्ट्स को उस शेप के अंदर क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे और अपना डिजाइन बनाएंगे। ये एक पहला तरीका था जो मैंने बताया। सादा तरीका क्या है कि आप उसी तरह इमेजेस को उठाएं और यहाँ पर रखे जाएं इसके ऊपर, ठीक है, और उन सबको ग्रुप कर दें तो फिर भी आपका डिजाइन बन जाएगा, नो इशू। ठीक है, अभी मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ ये वाली, क्योंकि ये रफ थी। अब हम प्रॉपर डिजाइन की तरफ चलते हैं और इसको भी मैं यहाँ से, इसको कोई और कलर कर लें फिर, ये ब्लैक वाले को। अच्छा जी, इसको फिर यहाँ तक ले जाते हैं, एंड तक। प्रॉपर इसको यहाँ तक कर लेते हैं हम। ये कर लिया मैंने और यहाँ से मैंने ये कर लिया। ठीक है, यानी ऊपर वाला ब्लू शो करवा दिया, नीचे वाला हमने ब्लैक शो करवा दिया। ओके, इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप कोई और कलर कर सकते हैं, मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, इसका कम्बिनेशन ज़रा अच्छा रहेगा। अब आप आइसोलेटेड मोड में चले जाओ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद कोई इमेजेस वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं जो हम करना चाहते हैं। इमेजेस के लिए मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पहले मैं इलिप्स टूल से एक इलिप्स क्रिएट करता हूँ जो मैं कि यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ मेरी एक इमेज आ जाएगी जो क्लिप मास्क करने के बाद यहाँ पर रहेगी। इमेज यहाँ से हम देख लेते हैं, फाइल में जाके प्लेस में जाके कोई अच्छी सी इमेज अगर पड़ी है तो वो हम ढूंढ लेते हैं यहाँ से, नहीं तो हम नेट से कोई डाउनलोड कर लेंगे। लेट से जी, ये पड़ा है मेरे पास। ठीक है, ये इमेज अच्छी है, फिर इसी का डिज़ाइन कर लेते हैं हम। पेट केयर का हमने लास्ट टाइम वो इसका बैनर भी किया था। ठीक है, ओके, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ और इलिप्स को ऊपर रख रहा हूँ, दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी इस इमेज को शिफ्ट के साथ इसको राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब इमेज जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं ओपन करके। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, या इमेज को चेंज कर लें, मेरा ख्याल है इसका बैकग्राउंड जो है वो डिस्टर्ब करेगा हमें बाद में। चेंज कर लेते हैं, ओके, कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं। कोई और इमेज देख लेते हैं, फाइल में गए, प्लेस में गए, और यहाँ पे दो तीन इमेजेस पड़ी थी, उनमें से देख लेते हैं हमको। ये ठीक रहेगी, इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर और इसको मैं ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट के साथ नीचे रखता हूँ, और अब इसको हम कर लेते हैं मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे आप जो है वो आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन दे सकते हैं सर्कल को। उसके लिए क्या करेंगे कि बैक साइड पे हम इसको जो है वो रख लेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है? क्योंकि कॉल आ रही थी मुझे, शायद डिस्कनेक्ट हुआ होगा। मुझे कंफर्म कीजिएगा ज़रा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने यहाँ पे क्लिप करके रख दिया, अब इसके पीछे आप एक आउटलाइन जो है वो लगा सकती हैं। उसके लिए आप एक कर्सर लें यहाँ पे, यानी कि एलिप्स टूल लें और उसको यहाँ पे ड्रा करें। शिफ्ट के साथ मैं ड्रा कर रहा हूँ उसको। ठीक है, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। ठीक है,
और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि हमें पता चले हमें कितना स्ट्रोक या वो शो करवाना है उसका। और इसको मैं नीचे रख रहा हूँ और अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यानी कि नीचे वाले रेक्टेंगल को और ऊपर वाली ये इमेज को अलाइनमेंट कर दूंगा, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर और अलाइन वर्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा एक वो स्ट्रोक टाइप जो है वो एक चीज़ बन गई। ठीक है, इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बेस्ट लगे। ठीक है, सो आई थिंक यही वाला बेस्ट रहेगा जो हमने किया हुआ है, या वाइट कर दें। ठीक है, वाइट ओके इनफ है। यहाँ पे आप अपना जी टाइटल देंगे ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ जी केयर, पेट केयर कर लेते हैं हम, पेट केयर। और इसका साइज मैं बढ़ा रहा हूँ फ़ॉन्ट का। अब आप देख रहे हैं कि मैं क्लिपिंग मास्क नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ऊपर ही काम करूँगा इस टेक्स्ट को, यानी वो जो डिज़ाइन है वो अब मैं ऊपर ऊपर ही करूँगा। लेकिन आप क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से फ़ॉन्ट का मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ और फ़ॉन्ट इसको मैं दे देता हूँ जी यहाँ पर मेट्रोपोलिस, देख लेते हैं अगर है हमारे पास तो। पेट केयर नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, या मेट्रोपोलिस देख लेते हैं। रोबोटो है, मेट्रोपोलिस है, ये ठीक है। इसका मैं कलर करूँगा वाइट। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट आल के साथ मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा और इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लेके आते हैं कुछ पॉ की तस्वीरें। यानी पॉ बेसिकली क्या होते हैं, वो इनके जो पाँव होते हैं जानवरों के, पंजे टाइप जिसको हम कहते हैं। तो वो मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ से प्लेस एम्बेडेड करते हैं और यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे। ये पड़ा है मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं लेके आता हूँ और पहले तो हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कैसे है। ये आपके पास कंट्रोल बार में ऑप्शन मौजूद है इमेज ट्रेस, और यहाँ से आप कर देंगे 3 कलर्स और ये आपका जो है वो पीएनजी इमेज जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आप उसको बाद में कलर उसके चेंज कर सकते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपके ये जो ऑब्जेक्ट होंगे ये ग्रुप होंगे। ठीक है, आपको उसको क्या करना होगा, अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप करने का तरीका वो आपको मैं भी बताता हूँ, ये ज़रा प्रोसेस पूरा हो ले। अच्छा जी, स्टूडेंट का मैसेज तो नहीं आया हुआ। कुछ इमेजेस जो है वो ज़्यादा होती हैं उसकी मेमोरी की, इस वजह से टाइम टेकिंग प्रोसेस, लोड ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए इसने टाइम लिया। अब देखें ये जब वेक्टर बन गया तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको करना होता है एक्सपेंड, ये एक आपके पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पे नहीं मिलती तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके भी आपको एक्सपेंड की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। ये ज़रा कंप्लीट हो ले, 1 मिनट। काफ़ी टाइम ले लिया इसने तो। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी कभी कभार हो जाता है, लोड ज़्यादा पड़ जाए तो सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। पर ये इसने एक्सपेंड कर दिया। आप ऑब्जेक्ट में जाके भी यहाँ से ये एक्सपेंड की ऑप्शन है कर सकते हैं। अब आप इसको अनग्रुप करेंगे राइट क्लिक करके यहाँ पर, और आप कर देंगे अनग्रुप। ठीक है, वाइट वाला एरिया डिलीट कर देंगे और बाकी आपके पास बचा ये। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करें और ग्रुप कर दें Ctrl+G, या राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप कर सकते हैं। अब इसको मैं कलर दे रहा हूँ वाइट। ठीक है, और इसका साइज कर रहा हूँ मैं छोटा, शिफ्ट और आल्ट के साथ
और इसको हम यहाँ पर ला के रखते हैं। एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और छोटा कर लेते हैं साइज, जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके मैं अलाइनमेंट कर दूंगा इसकी। आल्ट के साथ पहले इसको फिक्स करना, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब अलाइन करूंगा तो सिर्फ वो पा जो है वो होगा। अब इसी की मैं कॉपी लेता हूँ यहाँ से, आल्ट और शिफ्ट के साथ ये कॉपी ले ली मैंने, और इसको मैं ला के रखूंगा यहाँ पर। ठीक है, और अब इसी की एक और कॉपी लेते हैं आल्ट के साथ, और एक कॉपी मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और इसकी मैं रोटेशन कर दूंगा थोड़ी सी कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हम कोई भी लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट से मैं इसी की टेक्स्ट की कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे आल के साथ, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं कोई सा भी अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या टेक्स्ट हो सकता है। हम गूगल पे जाते हैं, रेमिडीज फॉर पेट केयर। ठीक है, डमी टेक्स्ट बताएंगे यहाँ से, कोई भी हो रेमिडीज देख लेते हैं, कोई अगर मिल जाती है तो। चलें, बल्कि ऐसा करते हैं, टाइम थोड़ा है, मैं वैसे बता देता हूँ आप। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी रफ टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लिया कॉपी, और इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ इतना, और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। आपके पास लेट से वो 4 से 5 वो हेडिंग्स बन जाएंगी। ठीक है, या जो भी आपकी वो वर्डिंग होगी, पेट केयर इज बेस्ट। ये चलें, यहाँ पे हम स्लोगन भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम स्लोगन लिख लेते हैं ये, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा। या यहाँ पे इसको करते हैं, ये जो हमारा एरिया बचा हुआ है ना, ये इस एरिया के अंदर हम इसको रख लेते हैं। शिफ्ट आल के साथ छोटा कर रहा हूँ, और इसको मैं इस एरिया में फिट करूँगा। ओके, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लग रहा तो आप इसको कहीं और ले जाएं, यहाँ पर रख लें, यहाँ पे भी अच्छा रहेगा ये। ठीक है, इधर भी नहीं लगेगा तो आप इसको ना रखें, तो वो आपकी अपनी मर्जी। इसकी आल के साथ कॉपी लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पर। अभी इसको देख लेते हैं बाद। और यहाँ पे मैं लेट से जी अपनी कोई वर्डिंग लिख लेता हूँ, यही वाली, लेकिन इसको मैं स्मॉल में लिखूंगा, पेट केयर इज बेस्ट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास टेक्स्ट ये है, एक इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और आल के साथ इसी की कॉपी, शिफ्ट दबाते हुए एक ये कॉपी आ गई, और अब मैं करता जाऊंगा कंट्रोल डी डी डी, और काफ़ी है, इतना काफ़ी है। या आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो स्पेस बढ़ा लें। आल के साथ कॉपी ले रहा हूँ, और इतनी स्पेस कर लें आप। ठीक है, कंट्रोल डी और डी, इन चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने बुलेट आइकॉन लगा सकते हैं कोई भी, आप ये लगा लें, ये जो पॉलीगॉन टाइप बना हुआ है। ठीक है, इसको आप कलर कर दें, ये वाला जो हमने एक्चुअल कलर दिया हुआ है वैन का, ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा करना है तो आप कर लें, और अब इसको आप पकड़ें यहाँ पर, जूम कर रहा हूँ, और थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये सीधी हो जाए शेप, यहाँ पे सीधे एंगल में आ जाए, और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और आल्ट के साथ एक कॉपी लूँगा, यहाँ पर रखूँगा, और अब मैं कंट्रोल डी डी, तो ये मेरी इकट्ठी शेप्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरे बुलेट्स आइकॉन आ गए यहाँ पर। तो आप कोई और भी लगा सकते हैं, आप टिक मार्क लगा सकते हैं, आप सर्कल लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ जो है वो उसमें रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जी ये जो ब्लैंक स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे आप जो है पेट केयर का कोई लोगो भी लगा सकते हैं, बल्कि लोगो तो हमने लगाया ही नहीं। मैं लोगो लेके आ रहा हूँ यहाँ से, पीएनजी विंग हमारी वेबसाइट है, यहाँ से पीएनजी आप लोगो
कर सकते हैं, पेट केयर लिखेंगे, तो एंटर करें, देखते हैं हमें कोई लोगो मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है PNG इमेजेस मिलेंगी, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें से देख लीजिएगा जो आपको इमेज चाहिए होगी। नेट टाइम लेगा, हम वैसे ही अपना कोई रफ बना लेते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ और एक मैं साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+F, और रोटेट कर रहा हूँ, और ये प्लस का साइन बना लिया मैंने। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप, Ctrl+G, और इसका कलर कर देते हैं वाइट। ज़रूरी नहीं है कि आप ये दो कलर ही यूज़ करें, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लाइंट जो है वो आपको कलर्स कम्बिनेशन बताएगा कि जी मुझे क्या क्या कम्बिनेशन जो है वो चाहिए। ठीक है, ये आपका लेट से जी लोगो आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट आ गया जो आपने एडजस्ट किया, और इसको अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, ताकि नीचे हमारी वेबसाइट और दूसरा टेक्स्ट भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम अपनी वेबसाइट लिख लेते हैं, या वेबसाइट के लिए ये नीचे वाली ऑप्शन भी आपके पास अच्छी है, ये वाली जगह। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ जी, 0321597806, कोई भी लिख लें, मैं रफली लिख। ठीक है जी, ये लेट से जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अगर आप कोई बुलेट आइकॉन देना चाहते हैं, यानी वो सेल फोन का जो आइकॉन होता है वो लगाना चाहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इधर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हमने, और यहाँ पर अब हम ले आते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, वेबसाइट को मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका छोटा करूँगा, और यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी www.yourwebsite.com, www.yourwebsite.com, और साइज इसका मैं छोटा कर लेता हूँ जी, यहाँ पर 12 कर लेते हैं। ओके, और इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी टेढ़ी है तो हमें टेक्स्ट भी यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, या जहाँ पर आपको लगे कि ओके है वहाँ पर आप दोनों को सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल और सेंटर लाइन वर्टिकल कर लें। इसका कलर अगर ब्लैक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं फिलहाल। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई आइकॉन्स वगैरह रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बल्कि एक मिनट ठहरे, क्लास वाइंड अप होने लगी है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये जो बाकी पार्ट रहता है और इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आपको मैं पार्ट 2 में बताता हूँ, क्योंकि जूम के अंदर टाइमिंग ज़रा कम होती है, इस वजह से हमें इशू होता है। मैं Ctrl+S कर रहा हूँ, और अभी सेकंड पार्ट में मिलते हैं, फिर ये आपको अगला पार्ट बताता हूँ।